धन्यकार जी, महापुरुषों जी। विश्वास एक ऐसा शब्द है, पूरा जीवन इसे समझने में, इसे निभाने में लग जाता है। इसे समझना पड़ता है कि यदि किसी के ऊपर हमें विश्वास है तो क्यों है, यदि विश्वास नहीं है तो इसके पीछे भी कोई कारण है। इसके मूल भाव को हमें समझना पड़ेगा। जैसे अभी दिन है, सूरज का प्रकाश हमें दिख रहा है। अब इसे विश्वास दिलाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दिन है तो है, रात है तो है, चांदनी रात है तो चांदनी रात है। यदि पेड़ पौधे दिख रहे हैं तो पेड़ पौधे हैं। जो चीज है वो है, लेकिन फिर भी हम हमेशा इस उधेड़ बुन में रहते हैं कि हमें किसी के ऊपर विश्वास है या नहीं है। जब बात किसी इंसान की आती है तब ये समस्या पैदा होती है, क्योंकि इंसान का व्यक्तित्व हर पल समय अनुसार बदलता रहता है। तो हमें उसके व्यक्तित्व को देखते हुए समझना पड़ता है कि इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो ये बोल रहा है, इसके जो कर्म में है या जो ये भाव प्रदर्शित कर रहा है, सब में समानता है कि नहीं। कई बार कोई बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखता कुछ और है। ऐसी स्थिति में हमें भ्रम हो जाता है और इस भ्रम के हम शिकार हो जाते हैं। तो हमें स्थितियाँ, जो भी हमारी परिस्थितियाँ हैं, इसको देखना पड़ता है और उसी के अनुसार हम अपना निर्णय लेते हैं। बात जब सदगुरु के संदर्भ में आती है तो सदगुरु पे तो अविश्वास का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि सदगुरु का जो भी कर्म है वो सब समान होता है। सदगुरु जो हमें बतला रहे होते हैं, सिखला रहे होते हैं, ये सब हमारे कल्याण के लिए होता है। उसके लिए हमें कोई बुद्धि विवेक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ दुनिया की बात होती है वहाँ तो हम अपना बुद्धि लगाते हैं, विवेक लगाते हैं, अपना चालाकी चतुराई लगाते हैं। लेकिन सदगुरु ने जो बोल दिया, जो कह दिया, जो समझा दिया, उस पर यदि हम अविश्वास कर रहे हैं और उसके लिए कहना पड़ रहा है कि हमें विश्वास दो, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे में कमी है। क्योंकि हम सामान्य चीज़ों में तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो दिख रहा होता है। लेकिन सदगुरु के वचनों पर नहीं विश्वास कर पाते। इसके पीछे मूल जो कारण है वो है सदगुरु की जो सिखलाई है, सदगुरु के जो द्वारा जो ज्ञान हमें दिया गया है, उसकी हमें समझ नहीं। हमने जो ज्ञान लिया उसे समझा नहीं। सदगुरु ने जो कर्म बताए, सेवा सिमरन सत्संग, ये हमारे जीवन में नहीं। कई बार हम निरंतर सत्संग तो जरूर कर रहे होते हैं, सत्संग की बातें हमारे कानों में भी आती है, लेकिन सत्संग में जो बातें बताई जाती है, जो कर्म बताए जाते हैं, जो रास्ता दिखलाया जाता है, इसकी ओर हम नहीं चल रहे होते हैं। तो जरूरत है कि सबसे पहले जो सदगुरु ने बताया है उसे हम समझें, जानें और अपने जीवन में डालें। यदि ज्ञान हम समझ गए, सदगुरु की बातें समझ में आ गई, तो विश्वास कहीं अलग से लाना नहीं पड़ेगा। विश्वास के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन ये ज्ञान समझ में आ गई, सदगुरु समझ में आ जाएंगे, हम स्वयं अपने आप को समझ लेंगे। और जैसे अभी सूरज उगा हुआ है, इसके लिए विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार सदगुरु पे विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, साथ संगत पे विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो दुनिया में गतिविधि चल रही है, जो स्थितियाँ बदल रही है बार बार, उसका भाव हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो सदगुरु ने बातें बताई, सेवा सिमरन सत्संग, इसे हमें जीवन में डालना होगा। ये जब जीवन में डलता चला जाएगा तो कहीं अलग से कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। सदगुरु की बातें भी समझ में आएगी, संतों की बातें भी समझ में आएगी, साथ संगत भी समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात, हम खुद को समझ जाएंगे, इस निरंकार दातार को समझ जाएंगे, और हमारा जीवन यूं ही सदगुरु के बताए रास्ते पे आनंदित रूप से गुजरता चला जाएगा। किसी पे कोई अविश्वास नहीं होगा। छोटे
शब्दों में आप जी संतोष संग भाव रखा, प्यार भरा धन्यवाद जी।